नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सोया हुआ भाग्य, और ये मनोज चित्र कथा है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये सुनकर मुझे आश्चर्य है राजन। प्रधानमंत्री और उसके साथियों ने मुझे पहचान लिया कि मेरे कथन में कितनी सच्चाई है, लेकिन खेद है कि आप ना पहचान सकें। आप इन लोगों के कहने से मुझे दरबार से निकाल तो रहे हैं, लेकिन याद रखिए, ये लोग ही आपको सांप बनकर डसेंगे। इतना कहकर कन्नड़ ऋषि चुप हो गए। तत्पश्चात वे धवल सिंह से बोले, धवल सिंह, मेरी एक बात याद रखना, दूसरों के लिए कांटे बिछाने वालों को कभी फूलों की सेज नहीं मिलती। इतना कहकर कन्नड़ ऋषि दरबार से निकल गए। उनके जाने के पश्चात, ओह, ये मैंने क्या किया? कन्नड़ ऋषि को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सोचकर उन्होंने एक सैनिक को आदेश दिया, जाओ जल्दी से जाकर कन्नड़ ऋषि को आदर सहित यहाँ ले आओ। वे अभी दरबार से ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। सैनिकों ने मधुमंगल के आदेश का पालन नहीं किया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तब, सैनिक, तुमने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। हमें तुम्हारे जाने की आहट सुनाई नहीं दी है। क्या तुम इस घृष्टता की सजा नहीं जानते? सैनिक ने ना कोई जवाब दिया और गर्दन झुका ली। तब प्रधानमंत्री धवल सिंह मधुमंगल के पास आया। आपका गुस्सा करना बेकार है राजन। यहाँ उपस्थित सभी सभासद एवं सैनिक बागी हैं। कोई भी आपकी आज्ञा नहीं मानेगा। क्या बक रहे हो प्रधानमंत्री? हम यहाँ के राजा हैं, इसलिए सबको हमारा हुक्म मानना ही होगा। कैसा हुक्म? किसका हुक्म? आप इस राज्य के राजा। अब इस राज्य के राजा आप नहीं, मैं हूँ। ये कहने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई धवल सिंह? हम तुम्हारी इस गुस्ताखी का तुम्हें अभी मजा चखाते हैं। तभी धवल सिंह ने झपट कर एक सैनिक की तलवार निकाली और, अंधे राजा, तुम हमें क्या मजा चखाओगे? लो, हम ही तुम्हें मजा चखा देते हैं। आह! मधुमंगल कटे वृक्ष की तरह भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। मधुमंगल की करहा सुनकर महारानी तेज कुंवर चौंकी। क्या क्या हुआ महाराज? आपको क्या हुआ? वो तेजी से आगे की ओर बढ़ी। तभी तेज कुंवर भी पीड़ा से करहाती हुई पृथ्वी पर गिर गई। ये देखकर ये दोनों तो गए काम से। अब हमें राजमहल में जाकर सूर्यमंगल और चंद्रमंगल को मौत के घाट उतार देना चाहिए, तभी हमारा रास्ता पूरी तरह साफ हो सकेगा। तब अपने साथियों को कुछ निर्देश देकर धवल सिंह राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। दूसरी ओर एक सेवक दौड़ता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां कुलभूषण नाम के सेवक के साथ युवराज चंद्रमंगल एवं सूर्यमंगल खेल रहे थे। कुलभूषण गजब हो गया। धूर्त धवल सिंह ने महाराज मधुमंगल और महारानी तेज कुंवर को मौत के घाट उतार दिया है। क्या? और अब वो दोनों युवराजों को मारने के लिए इधर ही बढ़ा चला आ रहा है। ओह, तब तो युवराजों की सुरक्षा के लिए मुझे तुरंत ही कुछ करना चाहिए। कुलभूषण, दोनों युवराजों को साथ लेकर तुम शीघ्रता से राजमहल से चले जाओ, वरना दोनों युवराज बच नहीं पाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। कुलभूषण ने तुरंत ही सूर्यमंगल और चंद्रमंगल को घोड़े पर अपने साथ बिठाया और वहां से भाग निकला। भगवान, दोनों युवराजों की रक्षा करना। उनका घोड़ा विद्युत गति से दौड़ता हुआ राजमहल से दूर होता चला गया। उधर दूसरी ओर सारा राजमहल छान मारा, लेकिन सूर्यमंगल और चंद्रमंगल कहीं नहीं मिले। लगता है वे राजमहल से निकल भागे हैं। इधर घोड़े को दौड़ाता हुआ कुलभूषण एक वन में पहुंचा। तभी अरे शेर! इससे पहले कि कुलभूषण शेर से अपना बचाव का कोई उपाय सोचता, कुलभूषण को पंजों में दबोचे शेर दूसरी ओर जा गिरा। चंद्रमंगल और सूर्यमंगल को लेकर घोड़ा भयभीत सा आगे दौड़ पड़ा। सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा वहां से दूर निकल गया। उधर शेर ने कुलभूषण को मार डाला। कुछ दूर जाने पर घोड़ा एक बड़े पत्थर से टकराया। सूर्यमंगल भैया, बचाओ! सूर्यमंगल तेजी से पृथ्वी पर गिरा और गिरकर बेहोश हो गया, लेकिन घोड़ा नहीं रुका और चंद्रमंगल को लेकर दौड़ता चला गया। भैया भैया! चंद्रमंगल चिल्लाता ही रह गया, पर घोड़ा नहीं रुका और कुछ देर बाद वहां से ओझल हो गया। कुछ देर बाद ही रामू नाम का एक लकड़हारा वहां से गुजरा जहां सूर्यमंगल बेहोश पड़ा था। अरे, कौन है ये? रामू जल्दी सूर्यमंगल के पास पहुंचा।
ओह, ये तो बेहोश है, इसे अपने घर ले चलूं। घर पर पहुंचकर वैद्य से इसका उपचार करवाऊंगा। ये सोचकर रामू लकड़हारे ने लकड़ी के गट्ठर को जमीन पर पटका और बेहोश सूर्यमंगल को कंधे पर लाद कर वहां से चल पड़ा। दूसरी ओर चंद्रमंगल के दिल को बहुत आघात लगा था। कुलभूषण और सूर्यमंगल का हश्र देखकर उसे कांट मार गया था। उसका घोड़ा दौड़ते दौड़ते एक व्यापारी के पास से गुजरा तो अरे, इतना छोटा बच्चा भयभीत सा घोड़े की पीठ से चिपका हुआ है। लगता है इस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटी है। मुझे भागकर इस घोड़े को रोकना चाहिए। ये सोच व्यापारी श्यामचरण ने भागकर चंद्रमंगल के घोड़े की लगाम पकड़ ली और भयभीत चंद्रमंगल को घोड़े से उतारा। बेटा, तुम कौन हो और कौन से नगर के रहने वाले हो? गूं। दरअसल चंद्रमंगल के दिमाग पर पिछली घटनाओं ने काफी बुरा असर डाला था, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपनी आवाज गंवा बैठा था। ये देखकर व्यापारी चौंका। ओह, ये लड़का तो गूंगा है, बेचारा बोल भी नहीं सकता। क्या क्या क्यों ना इसे नौकर बनाकर अपने पास रख लूं? ये सोचकर व्यापारी श्यामचरण ने चंद्रमंगल को गोद में उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। श्यामचरण उसे लेकर अपने घर पहुंचा और चंद्रमंगल से बोला, बेटा, चूंकि तुम अपना नाम नहीं बता सकते, इसलिए मैं तुम्हारा नाम सागर रख देता हूँ। मैं घोड़े का व्यापारी हूँ। आज से मेरे घोड़ों की देखभाल तुम्हें करनी है। घोड़ों की देखभाल तुम्हें कैसे करनी है, ये बात हमारा बूढ़ा साइस तुम्हें समझा देगा। चंद्रमंगल ने हाँ कहते हुए गर्दन हिला दी। उधर दूसरी ओर रामू लकड़हारा बेहोश सूर्यमंगल को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने तुरंत वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने बड़ी सूक्ष्मता से सूर्यमंगल का निरीक्षण किया। वैद्य जी, ये ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ये अपनी पिछली स्मरण शक्ति खो चुका है और ये भूल भी चुका है कि इसका नाम क्या है और ये कहाँ का रहने वाला है। दवाइयाँ देकर वैद्य चला गया। तत्पश्चात रामू अपनी पत्नी से बोला, हर प्यारी, अब इस बच्चे का क्या होगा? ये तो अपनी याददाश्त खो चुका है। ऐसे में ये कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ? ईश्वर ने हमें कोई औलाद नहीं दी है, अतः आज से ये हमारा बेटा है। अब ये हमारे पास ही रहेगा। कह तो तुम ठीक रही हो भाग्यवान, लेकिन हम इसे पुकारेंगे किस नाम से? हम इसे कौशल के नाम से पुकारेंगे। उधर अपने आश्रम में पहुंचकर कन्नौ ऋषि ने अपने शिष्य सुमेर से कहा, सुमेर, तुम इसी समय जीवनपुर जाओ। हमें लगता है हमारे वहां से आने के पश्चात जरूर कुछ अशुभ घटा है। वहां जाकर तुम्हें राजा मधुमंगल के परिवारों की कुशल क्षेम का समाचार लाना है। जो आज्ञा गुरुदेव, कहकर शिष्य आश्रम से चला गया। दिन ढले वो सूचना इकट्ठी करके वापस आश्रम में लौटा। कहो सुमेर, क्या समाचार लाए हो? सब कुशल तो है? कुछ भी कुशल नहीं है गुरुदेव। आपके वहाँ से आने के पश्चात ही प्रधानमंत्री धवल सिंह ने राजा मधुमंगल और महारानी तेज कुंवर को मौत के घाट उतार दिया और स्वयं राजा बन बैठा। ओह, वही हुआ जिसका मुझे डर था। लेकिन तुमने राजा मधुमंगल के दोनों पुत्रों सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। वे दोनों तो कुशलता से हैं। उन दोनों का कुछ भी अता पता नहीं है गुरुदेव। धवल सिंह भूखे शेर की तरह चारों तरफ उनकी खोज कर रहा है। जरूर दोनों युवराजों को सेवक कुलभूषण अपने साथ ले गया होगा। सुमेर से सारा वृत्तांत जानकर कन्नौ ऋषि परेशान हो उठे। ओह, राजा मधुमंगल के परिवार के साथ ये तो बहुत बुरी बीती। हंसता खेलता परिवार छिन्न भिन्न हो गया। मुझे उस परिवार के अच्छे दिन वापस लाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। सहसा उन्हें ध्यान आया, क्यों ना मैं शिव भगवान की आराधना करूं और किसी न किसी तरह अपनी आराधना से उन्हें प्रसन्न करूं। वे प्रसन्न होकर मुझे कोई ना कोई वरदान अवश्य देंगे। तब मैं सूर्यमंगल और चंद्रमंगल का खराब भाग्य बदलने का वरदान मांग लूंगा। ये सोचकर कन्नौ ऋषि उसी समय से शिव भगवान की तपस्या में लीन हो गए। इसी प्रकार शिव भगवान की आराधना करते करते कन्नौ ऋषि ने 15 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच उनके शरीर पर मिट्टी की मोटी मोटी परतें जम गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरी ओर सूर्यमंगल भी अब जवान हो गया था। अब वो रामू लकड़हारा और हर प्यारी को ही अपने माता पिता समझता था। वो प्रतिदिन जंगल से रामू के साथ लकड़ी काट कर लाता। कौशल, भगवान बहुत दयालु है जो उसने मुझे तुझ जैसा बेटा दिया है। बापू, आप तो व्यर्थ ही मेरी बड़ाई करते रहते हैं। उधर चंद्रमंगल व्यापारी श्यामचरण के घोड़ों को बड़ी सूझबूझ से देखभाल करता था। सागर सचमुच ही मेहनती लड़का है। इधर कन्नौ ऋषि की अनवरत तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन शिव भगवान ने उन्हें दर्शन दिए।
कन्नौ ऋषि, आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो, क्या मांगते हो। शिव भगवान की आवाज़ सुनकर कन्नौ ऋषि ने तत्काल आंखें खोल दी। भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। भगवान, आज से बहुत साल पहले हमने जीवनपुर के राजा मधुमंगल को 2 पुत्रों के पिता बनने का आशीर्वाद दिया था। वो आशीर्वाद तो पूरा हो गया, लेकिन दोनों पुत्रों के जन्म लेते ही राजा मधुमंगल पर संकट के बादल छा गए। कन्नौ ऋषि, आपने कौन सी इच्छा पूर्ति के हेतु इतनी कठोर तपस्या की है। कन्नौ ऋषि ने राजा मधुमंगल पर जो बीती थी वो विस्तार पूर्वक शिव भगवान को बताई। सारी बात बताने के पश्चात भगवान राजा मधुमंगल और महारानी तेज कुंवर को तो नीच धवल सिंह ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दोनों युवराज सूर्यमंगल और चंद्रमंगल ना जाने इस समय कहाँ भटक रहे होंगे। चूंकि वे दोनों मेरे ही आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन बदनसीब को और कष्ट ना मिले और किसी प्रकार उनके अच्छे दिन फिर वापस लौट आएं और उनका छीना हुआ राज्य उन्हें फिर से वापस मिल जाए। बस यही मैं आपसे मांगना चाहता हूं। कन्नौ ऋषि की बातें सुनकर शिव भगवान ने आंखें मूंद ली। कुछ देर मनन करने के पश्चात उन्होंने आंखें खोली। कन्नौ ऋषि, युवराज सूर्यमंगल और चंद्रमंगल इस समय भजनपुर में अलग अलग व्यक्तियों के यहाँ कौशल और सागर के नाम से रह रहे हैं। सागर अपनी आवाज़ खो बैठा है और कौशल अपनी स्मृति खो बैठा है। दोनों ही गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओह भगवान, उनकी गरीबी कैसे दूर की जा सकती है। कन्नौ ऋषि, सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के भाग्य यहाँ से दूर एक गुफा में गहरी नींद सोए हुए हैं। अब तक उन्हें जगाया जब तक उन्हें जगाया नहीं जाएगा, सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के भाग्य नहीं चमकेंगे। भगवान, मुझे बताइए उन दोनों के भाग्य को किस प्रकार जगाया जाएगा। कन्नौ ऋषि, ये कार्य इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। फिर भी आपके साहस को देखकर मैं प्रसन्न होकर तुम्हें बताता हूँ। जिस गुफा में सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के भाग्य सोए पड़े हैं, उस गुफा के बाहर ताला लगा हुआ है। वो जादुई ताला है, प्रयत्न करने पर भी नहीं खुलेगा। ताले के पास ही एक भयंकर अजगर बैठा हुआ ताले की सुरक्षा करता रहता है। जब तक उस अजगर को मारकर तुम जादुई ताला नहीं खोलोगी, तब तक ये कार्य संपन्न नहीं हो सकेगा। ओह, अजगर को मैं कैसे मार पाऊंगा और जादुई ताला कैसे खोलूंगा। यह सुनकर शिव भगवान ने उन्हें एक शीशी देते हुए कहा, कन्नौ ऋषि, इस शीशी में जादुई तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस पदार्थ को तुम अजगर पर डालोगे तो वह तत्काल ही जलकर राख हो जाएगा और इसे ताले पर डालने से ताला पिघलकर नीचे गिर जाएगा। कन्नौ ऋषि ने वो शीशी शिव भगवान से ले ली। तत्पश्चात उन्होंने कन्नौ ऋषि को एक मणि दी। इस मणि के प्रभाव से सूर्यमंगल की स्मृति एवं चंद्रमंगल की आवाज वापस लौट आएगी। बस तुम इस मणि को उन दोनों के शरीर से स्पर्श करा देना। कन्नौ ऋषि ने मणि भी ले ली। तब उन्होंने कन्नौ ऋषि को एक अंगूठी दी। इस अंगूठी को पहनकर तुम जहाँ भी जाने की इच्छा करोगे तुरंत ही वहाँ पहुँच जाओगे। तत्पश्चात कन्नौ ऋषि, जब सूर्यमंगल की स्मृति वापस आ जाए और चंद्रमंगल बोलने लगे तो आप उन्हें साथ लेकर जीवनपुर राज्य की सीमा पर पहुँचना। वहाँ आपको एक विशाल सेना मिलेगी। वो सेना किसकी होगी भगवान? वो सेना सूर्यमंगल और चंद्रमंगल को हमारी ओर से भेंट होगी। उस सेना को साथ लेकर सूर्यमंगल और चंद्रमंगल को धवल सिंह से युद्ध करना होगा। उस युद्ध में धवल सिंह की हार होगी, तब सूर्यमंगल और चंद्रमंगल अपने राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। भगवान, आपने मुझे मनचाहा वरदान दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कन्नौ ऋषि ने एक बार फिर भगवान शिव को प्रणाम किया। तब शिव भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होते ही कन्नौ ऋषि ने अंगूठी से कहा, अंगूठी, मुझे उस गुफा के बाहर ले चल जिसके अंदर सूर्यमंगल एवं चंद्रमंगल के भाग घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। कहने की देर थी कि कन्नौ ऋषि आकाश में उड़ चले। कुछ ही देर बाद वे एक गुफा के बाहर खड़े थे। फुस! ओह, अजगर तो सचमुच ही बहुत खतरनाक है। कन्नौ ऋषि ने शीशी निकाली और उसका तरल पदार्थ अजगर पर फेंका। कुछ ही क्षण में अजगर जलकर राख हो गया। तब कन्नौ ऋषि ने आगे बढ़कर ताले पर शीशी का तरल पदार्थ डाला। ताला भी पिघलकर नीचे गिर गया। तब कन्नौ ऋषि ने गुफा में प्रवेश किया। कैसे मजे से सो रहे हैं सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के भाग्य। इन्हें क्या पता कि मैंने यहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ा है। वे उन दोनों के पास पहुँचे, उन्हें जगाया। उठो, नींद के मारो, उठो। दोनों ने तत्काल ही आंखें खोल दी। कन्नौ ऋषि, आप यहाँ? हाँ,
बहुत सो लिए, अब उठो और सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के पास जाओ। लेकिन कन्नौ ऋषि, आप इस गुफा तक पहुंचे कैसे? अजगर से बचकर जादुई ताले को खोलकर तुम अंदर कैसे आ गए? तुम दोनों तो पूरा प्रबंध करके सोए थे, लेकिन हमने तुम्हारी योजना विफल कर दी है। तब कन्नौ ऋषि ने अपनी तपस्या और शिव भगवान द्वारा दिए गए वरदान के बारे में उन दोनों को बताया। सारी बात जानकर कन्नौ ऋषि, आप महान हैं। आपने सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के सोए हुए भाग्य को जगाकर अनहोनी को होनी में बदल डाला है। अब मजबूर होकर हमें भी उन दोनों का भाग्य बदलना पड़ेगा। तो जाओ, शुभ कार्य में देरी कैसी, इसी समय जाकर सूर्यमंगल और चंद्रमंगल की किस्मत चमकाओ। जो आज्ञा। सूर्यमंगल और चंद्रमंगल के भाग्य उन्हें प्रणाम करके वहां से अदृश्य हो गए। तत्पश्चात कन्नौ ऋषि ने अंगूठी से कहा, अंगूठी, मुझे इस स्थान पर ले चल जहां इस समय सूर्यमंगल है। अगले ही पल कन्नौ ऋषि आकाश में उड़ रहे थे। कुछ ही देर बाद वे वहां पहुंचे जहां सूर्यमंगल लकड़ी काट रहा था। बेटा, जरा पेड़ से नीचे तो आओ। अभी आया ऋषिवर। सूर्यमंगल जल्दी से पेड़ से उतरकर कन्नौ ऋषि के पास आया। जैसे ही वो कन्नौ ऋषि के सम्मुख पहुंचा, कन्नौ ऋषि ने शिव भगवान द्वारा दी गई मणि को उसके शरीर से स्पर्श करा दिया। कुछ याद आया बेटा? हाँ हाँ, कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। मैं किसी राज्य का युवराज सूर्यमंगल हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? ये एक लंबी कहानी है बेटा। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें इतना बता दूं कि तुम जीवनपुर के युवराज हो और तुम्हारा एक भाई चंद्रमंगल भी है, जो तुम्हारी तरह अपने राज्य से दूर गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा है। मेरा भाई कहाँ है वो? मैं अभी तुम्हें उसके पास लिए चलता हूँ। तब अंगूठी के प्रभाव से वे दोनों वहां पहुंचे जहां व्यापारी श्यामचरण की घुड़साल थी। उन्हें देखकर सागर यानी चंद्रमंगल ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। कन्नौ ऋषि ने मणि को चंद्रमंगल के शरीर से स्पर्श किया। ऐसा करते ही, बेटा जरा बोलने की कोशिश तो करो। मैं गूंगा हूँ, बोल कैसे सकता हूँ? चंद्रमंगल जल्दी से ये कह तो गया, लेकिन अगले ही पल वो चौंका। ये क्या? मैं तो बोलने लगा। बेटा चौंको मत, अब तुम पर से दुखों के बादल छट चुके हैं और तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। तब कन्नौ ऋषि ने हैरत में पड़े चंद्रमंगल को विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। सुनकर चंद्रमंगल दौड़कर सूर्यमंगल को सीने से लगा गया। भैया भैया। तत्पश्चात, पुत्रो अब देर ना करो, हमारे साथ जीवनपुर की ओर चलो। वहां चलकर तुम्हें अपने माता पिता के हत्यारे धवल सिंह से बदला लेना है और उससे अपना राज्य भी वापस लेना है। ये सुनकर, जैसा आपका आदेश ऋषिवर। तब उन दोनों को साथ लेकर कन्नौ ऋषि जीवनपुर की ओर चल दिए। जब वे जीवनपुर की सीमा पर पहुंचे, ओह इतनी विशाल सेना! ये किसकी सेना है ऋषिवर? ये सेना तुम दोनों की ही है। इसी सेना को साथ लेकर तुम्हें धवल सिंह से युद्ध करना है। दूसरी ओर राजा धवल सिंह को उनके गुप्तचर सूचना दे रहा था। महाराज, राज्य की सीमा पर एक विशाल सेना ने पड़ाव डाला हुआ है। ना जाने किस राजा की सेना है। उस सेना के इरादे कुछ अच्छे प्रतीत नहीं हो रहे हैं। लगता है वो सेना शीघ्र ही जीवनपुर पर धावा बोलेगी। क्या कह रहे हो? हमारा तो किसी से किसी प्रकार का बैर भी नहीं है। फिर वो सेना किस राजा की है? धवल सिंह परेशान हो उठा। अभी वो परेशान साहब बैठा ही था कि वहां एक सैनिक ने प्रवेश किया। महाराज, गजब हो गया, एक विशाल सेना ने राज्य पर धावा बोल दिया है। ओह, तब फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? जाइए, जाकर सेना को युद्ध के लिए तैयार कीजिए। सेनापति ने जल्दी जल्दी सेना को इकट्ठा किया। कुछ ही देर बाद दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। धवल सिंह की सेना के जल्दी ही छक्के छूट गए। भगवान शिव की सेना उन पर कहर बनकर टूट पड़ी। अपनी सेना को हारते देख धवल सिंह स्वयं रणभूमि में आ गया। उसे देखकर कन्नौ ऋषि ने सूर्यमंगल एवं चंद्रमंगल से कहा, यही है तुम दोनों के माता पिता के हत्यारे। हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब रथ को दौड़ाते हुए वे दोनों धवल सिंह के सामने जा पहुंचे। उन्हें सामने देखकर धवल सिंह चिल्लाया, कौन हो तुम दोनों? हटो हमारे सामने से। हम तेरी मौत है धवल सिंह, और अब तुम्हें मारकर ही तुम्हारे सामने से हटेंगे। क्या बक रहे हो? तुम हो किस देश के? धवल सिंह, हम उसी राजा मधुमंगल के बेटे हैं जिसे मारकर तू इस राज्य का राजा बन बैठा है। क्या? सूर्यमंगल और चंद्रमंगल ने कमान पर तीर चढ़ाए और फिर धवल सिंह की ओर निशाना बांधकर छोड़ दिए। धवल सिंह, अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि मरते समय कितना कष्ट होता है। धवल सिंह तत्काल ही मर गया। तब सूर्यमंगल और चंद्रमंगल अपने राज्य में गए।
नगर निवासियों ने हर्ष ध्वनि से उनका स्वागत किया और प्रसन्नतापूर्वक सूर्यमंगल को अपना नया राजा मान लिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर से शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।